जोहार दोस्तों, आप सबका स्वागत है जोहार एजुकेशन हब परिवार में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, परसेंटेज का क्लास हम लोग का चल रहा है और परसेंटेज का क्लास में हम लोग आज आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन टाइप पढ़ने वाले हैं और कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग टाइप 4 पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप 4। तो आज का प्रश्न है, मोहित और सोहित एक कॉमन फंड में कुल 1200 रुपया जमा करते हैं और प्रारंभिक का राशि 20% मोहित प्रारंभिक का राशि 20% मोहित और शेष राशि 40% सोहित द्वारा निकाल लिया जाता है। तो कितनी राशि बची हुई है? तो ध्यान से देखिएगा। पहला तरीका समझिएगा। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका देखिए, 1200 रुपया, कुल कितना रुपया है? 1200 रुपया है। कुल 1200 रुपया है, उसमें मोहित के द्वारा 20% निकाल लिया जाता है। कितना निकाल लिया जाता है? 20%। 20% निकाल लिया जाता है। तो और सोहित के द्वारा कितना निकाल लिया जाता है? 40% निकाल लिया जाता है। यहां तक क्लियर है? क्लियर है। अब जो निकालने के बाद यहाँ पे कितना राशि बचेगी, यही पूछ रहा है। तो आप लोग बताइए कि जब 20% निकाल लिया जाता है यानी 20% कमी, तो कितना बचेगा सर? 20% कमी होना मतलब क्या होता है? 80%। 20% ज्यादा तो कितना होगा? 120%। 40% अधिक तो उसका मतलब क्या होता है? 140%। 40% कम तो कितना होगा सर? 60%। ये सब छोटी मोटी बातें आप लोगों को ध्यान रखना जरूरी है। तो देखिएगा, एक तरीका क्या है सर? 20%। तो 20%, अब 1200 का 20% कितना होगा? 1200 का 20% कितना होगा? तो 10% 120, तो 20% कितना होगा? 20% कितना होगा? 240। 240। अब 1200 में 240 जाएगा, 1200 में 240 जाएगा तो कितना बचेगा? तो 960 बचेगा। कितना बचेगा? 960। 960। अब इसका जो शेष राशि यही है, यही 960 आपका क्या है? शेष राशि है। इसी का 40% कौन निकाल लेता है? सोहित निकाल लेता है। तो इसका 40% क्या होगा सर? 40% तो 10% 96, तो 40% कितना होगा? 10% 96, तो 40% कितना होगा? तो 96 को आप 4 से गुना कर दिए। 6 चौका 24 का 4 हासिल, 6 चौका 24 का 4 हासिल 2 और 4 नमा 36, 36 और 2 38, 36 और 2 38, यानी 384 रुपया। 960 में से 384 रुपया सोहित निकाल लेता है। तो बचा कितना है सर? 960 में से 384 रुपया सोहित निकाल लेता है। तो अब कितना राशि बचा हुआ है? अब राशि इसमें से इसको घटा दीजिए, 960 में से 384 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा? यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 में से 8 जाएगा, 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 7 और 9 में से 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 5। यानी कितना बचेगा? 576। कितना बचेगा? 576। और ये आपका क्या है? ये आपका आंसर है। ये आपका क्या है? आंसर है। तो ये आप लोग समझ गए। इसका दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ध्यान से देखिएगा। दूसरा तरीका क्या है? कुल कितना है? 1200। इसका 1200 का 20% निकाल लिया जाता है। तो 20% निकाल लिया जाता है तो बचता कितना है? 80%। और 80% को हम लोग 80% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है सर? तो आप जानते हैं 80% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 4/5 होता है। 80% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 4/5। अब इसके बाद फिर कितना निकाल लिया जाता है? सोहित के द्वारा 40% निकाल लिया जाता है। तो 40% निकाल लिया जाता है तो कितना बचता है? 60%। और 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है सर? 3/5। क्या होता है? 3/5। 3/5 होता है। अब इसको काटेंगे तो देखिए, 5 से इसको काटेंगे तो कितना बार में? 24 बार में, यानी 240 आएगा। और इसको 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 48। कितना आएगा? 48। देखिए 5 चौका 20, 5 चौका 20, 4 और 5 40। इसको गुना करेंगे
4 से 48 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? तो 50 से गुना कीजिए। 50 चौका कितना होता है? 200। 50 चौका 200 और 2 चौका 8, यानी 200 में से 8 को घटा दीजिए, कितना बचेगा? 192। 192 इसको गुना किए तो कितना आया? 192 और फिर गुना कितना है? 3। इसको गुना कीजिएगा तो देखिए 3 दूना 6 और 9 तिया 27 का 7, हाँ 3 2 3 3 कम 3 और 2 कितना आएगा? 5। ये रहा आपका आंसर। ये आपका दूसरा तरीका था। ये आपका दूसरा तरीका था और बहुत ही आसान है सर। और तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका ध्यान से देखिएगा। तीसरा तरीका फॉर्मूला बेस्ड है। देखिए फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना होगा। अगर फॉर्मूला याद रहे तो अच्छी बात है, याद नहीं रहे तो और अच्छी बात है। तो देखिए अगर याद रहेगा तो अच्छी बात है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। अगर ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आपको a मानना है किसको? इसको a मानना है और इसको b मानना है। क्लियर है? क्लियर है। अब देखिए a कितना है सर? -20। फिर क्या है? b कितना है? b -40। कितना है? -40। इसमें बिठा रहे हैं। अब देखिए a गुना b, तो 20 गुना 40 कितना होगा? 20 गुना 40, 2 चौका 8, 2 चौका 8 कितना होगा? यानी 800 होगा कि नहीं? 800 होगा। प्लस क्या होगा यहाँ पे? प्लस माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। देखिए इसको -20 गुना -40 बटा कितना? 100। अब देखिए माइनस 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 क्या होगा? प्लस। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। अब देखिए 2 चौका 8, नहीं तो इसको ऐसा काटिए, 1 0 1 0 1 0 1 0 खत्म। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो कितना आएगा? -60। माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन माइनस का साइन हमेशा रहता है। बात आया क्लियर? अब गुना में माइनस माइनस क्या होता है? कट जाता है। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो प्लस -60 और यहाँ पे क्या है? प्लस 4 दूना 8, यानी कितना है? प्लस 4 दूना 8। तो -60 में से प्लस 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा सर? तो -60 में से प्लस 8 को घटाएंगे तो आपका -52 बचेगा। कितना बचेगा? -52 बचेगा। बात आया समझ में? -52 बचेगा। अब देखिएगा -52 बचेगा। अब तो अब पूछ क्या रहा है? बची हुई राशि। ठीक, ये 100 में से -52 को आप घटा दीजिए। 100 में से -52 को घटा दीजिए। 100 में से -52 को घटा दीजिए तो 100 में से 52 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 48। आप 100% का मान, 100% का मान, ये आपका 100% का मान है। ये आपका 100% का मान इतना है। तो 48 का मान कितना होगा? तो इसका क्या गुना है सर? इसका क्या गुना है? 12 गुना। तो इसका 12 गुना कितना होगा? 48 का 12 गुना कितना होगा? 12 ठीक 96, 9, 12 चौका 48, 48 और 9 कितना होगा? 57। ये रहा आपका आंसर। ये आपका तीसरा मेथड था और बहुत ही शानदार मेथड है ये। अगर आप सीख गए तो इस टाइप का क्वेश्चन आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। तीन मेथड मैं आप लोगों को बताया, तीन तरीका मैं आप लोगों को बताया। अगर ये आप लोग तीनों तरीका को समझ गए तो बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आप लोग समझ गए। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है एक शहर की जनसंख्या 18,000 है। एक शहर की जनसंख्या 18,000 है। यदि प्रथम वर्ष 10% वृद्धि तथा द्वितीय वर्ष 20% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी? प्रथम वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है और द्वितीय वर्ष 20% की वृद्धि हो रही है। तो 2 साल के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? अभी सर शहर की जनसंख्या कितना है? 18,000। कितना है? 18,000। अब पहला साल 10% की वृद्धि हो रही है। पहला साल कितना परसेंट की? 10% की वृद्धि हो रही है। वृद्धि मतलब क्या? ज्यादा। वृद्धि मतलब ज्यादा, यानी 10% की वृद्धि यानी 110। 10% की वृद्धि यानी 110। 20% की वृद्धि यानी 120। तो 10% की वृद्धि हो रही है तो 10% वृद्धि हो रही है तो हम प्लस का साइन लगाएंगे। और द्वितीय वर्ष कितना परसेंट की वृद्धि हो रही है? 20% की वृद्धि हो रही है। 20% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो अब यहाँ शहर की जनसंख्या
कितनी होगी। अब यहाँ शहर की जनसंख्या कितनी होगी, इसी को तो निकालना है सर। देखिए एक तरीका क्या है, एक तरीका क्या है कि इसका 10%, 18,000 का 10% क्या होगा। तो 10% आप जानते हैं, 18,000 का 10% जानते हैं कितना होता है, 1800। 1800 क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। तो 18,000 में 1800 को जोड़ दीजिए, 18,000 में 18,000 में देखिए इसका 10% तो 18,000, 18,000 प्लस प्लस 1800, इसको जोड़िएगा तो 8 का 8, 8 और 1 9, यानी 19,800 आता है, 19,800। और इसमें 19,800 में 19,800 में 20% की फिर से क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, फिर से वृद्धि हो रही है, कितना परसेंट की, 20% की। तो 20%, तो इसका 10% कितना होगा सर, 10% 1980, तो 20% कितना होगा 3800, यानी 3960। 20% कितना होगा 3960, 3960। इसको इसमें जोड़ दीजिए, इसको इसमें देखिए इतना वृद्धि हुआ। अब इसमें इसको जोड़ दीजिए तो 0, इसको यहाँ पे लिखिए 1900 कितना आया, 19,800, 19,800 में 19,800 में इसका इसका 20%, 19,800 का 20% कितना आया सर, तो 3960। कितना आया 3960। 3960 को इसमें क्या कर दिए, जोड़ दीजिए, 0 6 9 8 17 का 7 हासिल 1, 9 3 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 1 और 1 कितना 2, ये 23,760। फाइनली कितना हो गया, 2 साल के बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी, तो 23,760 होगी। ये आपका पहला तरीका था। दूसरा तरीका क्या है सर, दूसरा तरीका कुल अभी शुरुआत में कितना है 18,000 है, शुरुआत में कितना है 18,000 है। प्रथम वर्ष यानी पहले वर्ष 10% की क्या होती है, वृद्धि होती है। 10% की वृद्धि यानी कितना, 10% की वृद्धि होना यानी कितना 110। 110% को हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 11/10। क्या लिखेंगे 11/10। उसी तरह से द्वितीय वर्ष कितना परसेंट की वृद्धि होती है 20%, और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5। 1/5 होता है, 1/20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। इसमें क्या बोल रहा है, वृद्धि बोल रहा है, वृद्धि बोल रहा है तो 5 में 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 6/5। क्लियर, नहीं तो आप ऐसा समझ सकते हैं 20% की वृद्धि यानी 120, 120% को हम क्या लिख सकते हैं 6/5। 120% को हम क्या लिखते हैं 6/5। इसको काटिए, 1 0 1 0 खत्म, इसको काटिए 5 से, इसको काटिए 5 से ही कटेगा तो 5 तिया 15, 3 और 5 6 30, यानी 360। 360 आया और 360 को इससे गुना कीजिए। 360 को पहले 6 से गुना कीजिए, 6 6 36, 3 और 6 तिया 18, 3 21, यानी कितना आया 2160। 2160 को 11 से गुना कीजिए तो कितना आएगा, 11 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 11 6 66, 6 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 6 कितना होगा 17 का 7 हासिल 1, और 11 में 11 दूना 22, 22 22 और 1 कितना होगा 23, यानी कितना आया 23,760। ये था आपका दूसरा मेथड। अब तीसरा मेथड से भी बना सकते हैं। तीसरा मेथड मैं आप लोगों को बता चुका हूं, तीसरा मेथड से भी आप लोग बना सकते हैं। तो ये आप लोग को समझ में आ गया, समझ में आया ना। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। बहुत शानदार तरीका से समझने का आप लोग चेष्टा कीजिए, क्योंकि मैं बहुत सिस्टमेटिक ढंग से आप लोगों को बता रहा हूं और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीका से मैं आप लोगों को समझाने का चेष्टा कर रहा हूं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, एकदम स्किप मत कीजिए। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है एक मशीन का 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। यह मशीन 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई तथा इसका वर्तमान मूल्य 87,480 रुपया है। यह मशीन कितने मूल्य में खरीदी गई थी, यह मशीन कितने मूल्य में खरीदी गई थी। अब देखिए 10% की वार्षिक दर से क्या होता है अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन का क्या, अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है सर, अवमूल्यन का अर्थ होता है कम होना या घट जाना। क्या होता है, कम होना या घटना। अब देखिए यह मशीन 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई, 3 साल पहले खरीदी गई। क्या खरीदा गया था 3 वर्ष पहले। तो 3 वर्ष, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष। बात है समझ में, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष। तो पहला वर्ष कितना
10% का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। अवमूल्यन का मतलब क्या है, कमी होना। अब 10% का कमी हो रहा है, यहां भी क्या होगा, 10% का कमी होगा, यहां भी क्या होगा, 10% का कमी होगा। अब तथा इसका वर्तमान मूल्य 87,480 रुपया है। अब उसका जो मूल्य है वो 87,480 रुपया है। तो अब उसका अब 87,000, अब जो है 87,480 रुपया है। अब इसका मूल्य कितना है, 87,480 रुपया। तो इसका प्रारंभिक में उस मशीन को कितना में खरीदा गया था, तो उसी को निकालना है। प्रारंभिक में कितना में खरीदा गया था, तो प्रारंभिक हमको पता नहीं, तो एक मान लेते हैं एक। अब देखिए कितना है यहाँ पे 87,480, तो यहाँ पे लिखिए 87,480, 87,480। अब देखिए 10% का कमी हो रहा है। कमी मतलब 10% का कमी होना मतलब क्या होता है, कितना होगा सर, 10% कमी हो जाता है तो कितना होगा, 90%। कितना होगा, 90%। और 90% को हम लोग क्या लिखते हैं, 90% को हम लोग क्या लिखते हैं, 90/100। जब भी 90/100 लिखते हैं, और जब भी क्या बोलते हैं, जब भी आपको प्रारंभिक मान निकालना हो तो आप 90/100 को उल्टा लिखिए, 100/90 लिखिए। क्या लिखिएगा, 100/90, यानी यहाँ पे क्या आएगा, 100/90। उसी तरह से यहाँ पे भी क्या आएगा, 100/90, और यहाँ पे भी क्या आएगा, 100/90। बात आए समझ में। इसका 10% कमी यानी 90, 100/90, उसी तरह 10% कमी यानी 100/90। आपको प्रारंभिक मान निकालना हो, यहाँ का मान निकालना हो तो ये आप 100/90 कीजिएगा। क्लियर है, 100 को ऊपर लिखिएगा। अब देखिएगा, इसको काटेंगे तो 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 खत्म। 9 81, और 81 नमा कितना होगा, 700 कितना होगा, 29। 729 से इसको काटेंगे तो 729 से इसको काटेंगे तो एक कितना आएगा, एक, और यानी 120 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा, 120 बार में। और 120 से देखिए, 120 से इसको गुना करेंगे तो x बराबर 120 गुना 10 गुना 10 गुना 10, तो कितना आएगा सर, आप कुछ मत कीजिए, यहाँ पे आप 120 लिखिए, और क्या को 10 है, 1 2 3, 3 को 10 में क्या को 0, 3 को 0, तो 3 को 0 को पीछे बिठा दीजिए, 3 को 0 को पीछे बिठा दीजिए, तो कितना आया, 1,20,000। और ये आपका क्या है, ये आपका आंसर है, निकालने का ये बेस्ट तरीका है। अगर इसको आप ऐसा नहीं निकालिएगा तो ऐसा भी आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए, ऐसा भी आप लोग निकाल सकते हैं। 10% का कमी होना, आपको x का मान निकालना है। शुरुआती आप प्रारंभिक मान निकालना है। प्रारंभिक में शुरुआत में उसमें उस मशीन को कितना में खरीदा गया था उसको आपको निकालना है। तो देखिए x का 10% कमी होना, 10% कमी होना मतलब कितना होता है सर, 90%। और 90% को हम लोग क्या लिखते हैं, 90% को हम लोग 90/100 लिखते हैं। उसी तरह फिर से 10% का कमी हो रहा है, तो 10% का कमी हो रहा है तो क्या होगा, 90/100। फिर से 10% का कमी हो रहा है तो 90/100। और इसका मान कितना दिया हुआ है, 87,480, इतना दिया हुआ है,